अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। और इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास वो है 20 जून, और उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और यहाँ पर कुछ ये जो हमारे पास ये इसका ऑब्जेक्टिव राइट किया गया है, इसको आपने रीड कर लेना है। और यहाँ पर सबमिशन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपने यहाँ से केयरफुली जो है ना रीड कर लेनी है। आपने जस्ट .cpp फाइल जो है ना वही सबमिट करवानी है। यानी अदर जो फॉर्मेट होगा वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके हवाले से आपको फिर 0 मार्क्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर मार्किंग के रूल्स यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसको आपने माइंड में रखते हुए अपना जो है ना सोल्यूशन जो है ना वो बिल्ड करना है। और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब इसको हम देख लेते हैं। इन दिस असाइनमेंट यू विल इम्प्लीमेंट द व्हीकल परचेज सिस्टम, कि हमने एक व्हीकल परचेज सिस्टम जो है ना वो बिल्ड करना है। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, और उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स होंगी व्हीकल की, जिसके अंदर हमारे पास एक नॉर्मल कार होगी और एक लग्जरी कार होगी। ठीक है। नॉर्मल कार एंड लग्जरी कार आर क्लासेज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द व्हीकल। हमारे पास जो नॉर्मल कार है और लग्जरी कार है, इन दोनों की जो क्लासेज होंगी ये हमारे पास इनहेरिटेड होंगी व्हीकल क्लास से। ठीक है ना। इन विच व्हीकल इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना व्हीकल क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है। वेयर नॉर्मल कार एंड लग्जरी कार आर दी कंक्रीट क्लासेस। ये जो हमारे पास नॉर्मल कार है और लग्जरी कार है ये हमारे पास एक कंक्रीट क्लासेस के तौर पर जानी जाएंगी। और जो हमारे पास व्हीकल कार होगी, व्हीकल क्लास होगी, वो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ठीक है। द व्हीकल्स प्राइस रेट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास जो प्राइस रेट और इसका जो टैक्स रेट या हम कह लें जो नीड्स होंगी वो कैलकुलेट किस तरह से होंगी, जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, व्हीकल क्लास हैज़ दी फॉलोइंग डाटा मेंबर्स। हमारे पास जो व्हीकल क्लास होगी ना उसके अंदर डाटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ये डाटा मेंबर्स होने चाहिए। बेस रेट, टैक्स रेट। ठीक है। और व्हीकल क्लास हैज़ द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन, हमारे पास ये उसके मेंबर फंक्शंस भी होने चाहिए। गेट बेस रेट, कैलकुलेट टैक्सेस, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। ये हमारे पास फंक्शंस होंगे, मेंबर फंक्शंस जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नॉर्मल कार क्लास हैज़ द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस, और जो नॉर्मल कार क्लास होगी उसके कुछ ये मेंबर्स फंक्शंस होंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर बेस रेट, और यूज़ दी सेम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन 15% टैक्स रेट। ठीक है ना। 15% टैक्स रेट जो है ना हमने इसके ऊपर जो है ना इन्वॉल्व करना है। और ओवरराइड दी बेस क्लास फंक्शन, जो हमारे पास बेस क्लास फंक्शन होगा ना उसको हम ओवरराइड करवाएंगे। मतलब क्या कि हम पहले हमारा जो बेस क्लास होगी ना उसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसको ओवरराइड करेंगे। हमारी जो होगी ना हमारे पास न्यू क्लास बनेगी, जो कंक्रीट क्लास होगी नॉर्मल कार की, उसके अंदर जो है ना हम इसको ओवरराइड करवाएंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट होगी दी लग्जरी कार क्लास हैज़ द फॉलोइंग डाटा मेंबर। अब जो लग्जरी कार होगी उसके अंदर हम एक और जो है ना डाटा मेंबर इंक्लूड करेंगे, वो क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी के तौर पर। ठीक है ना। वो ई ड्यूटी जो है ना हमने एक ये ई ड्यूटी बेसिकली एक्साइज ड्यूटी को जो है ना मेंशन कर रहा है, तो ये हम एक डाटा मेंबर वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास द लग्जरी कार क्लास हैज़ द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन। जो लग्जरी कार होगी उसके हमारे पास ये जो है ना मेंबर फंक्शन होने चाहिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर बेस रेट, ये बेसिकली हमारे पास सेम ही होगा, मतलब कि ये हमारे पास नॉर्मल कार के अंदर भी है और लग्जरी कार के अंदर भी है। यूज़ द सेम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन ए 20% टैक्स रेट एंड 30,000 एज एक्साइज ड्यूटी फॉर लग्जरी कार्स। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने जो है ना चेंज करना है हमारे लग्जरी कार के अंदर, तो ये हम इसको क्या करेंगे, ओवरराइड करवाएंगे हमारा जो बेस क्लास का जो मेंबर फंक्शन होगा उसको। ठीक है ना। ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे बेस क्लास के फंक्शंस को। और यहाँ पर जो फार्मूले हैं कैलकुलेशन के कैलकुलेट करने के लिए वो इंस्ट्रक्टर ने आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिए हैं। टेक्स्ट फॉर नॉर्मल कार
विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। जो हमारे पास नॉर्मल कार होगी उसकी जो कैलकुलेट करेंगे टैक्स, वो इस तरह से जो है ना कैलकुलेट होगा, और लग्जरी कार का जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी इस फार्मूले के थ्रू। और जो हमारे पास द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ कार विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी ना वो इस बिहाफ पर जो है ना कैलकुलेट होगी। ठीक हो गया। अब मेन फंक्शन में हमने क्या करना है, इन दी मेन फंक्शन क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स, one object of the normal car and another object of the luxury car class। use the concept of polymorphism। हम polymorphism का जो है ना कंसेप्ट जो है ना क्रिएट करेंगे, उसको यूज़ करते हुए हम जो है ना इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना बेसिकली आप अगर नॉर्मल फॉर्म में इसको समझना चाहें तो ये आप कह लें कि एक डिफरेंट जो है ना एक क्लास मतलब एक फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर देना। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर हम ऐड के हवाले से एक फंक्शन बनाते हैं जो 2 डिजिट्स को ऐड करता हो, तो अगर वो एक फंक्शन जो है ना हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो 2 डिजिट्स को ऐड करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं 3 डिजिट, जिसको हमने 3 डिजिट को ऐड करवाना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन राइट करेंगे। उसी फंक्शन को जो है ना हमने ओवर राइड करवाना है, और हमने 3 जो है ना वेरिएबल्स के लिए जो है ना उसको क्रिएट करना है, ताकि अगर हमारे पास 3 जो है ना डिजिट्स आएँ कैलकुलेट करने के लिए, 3 वैल्यूज़ आएँ, तो उसको जो है ना ओवरराइड किया हुआ फंक्शन जो है ना वो इजीली कैलकुलेट कर सके। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं, इसको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म का। कॉस्ट एंड टैक्सेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कार्स एंड ओनली डिस्प्ले देयर टोटल कॉस्ट। और हमने जो है ना इनकी जो टोटल कॉस्ट है ना वो जस्ट हमने शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो इसका सलूशन है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका सलूशन है, लाइन बाय लाइन आप इसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देख के राइट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और बाकी इसका जो फ़ाइल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो है ना सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसा कि हमें असाइनमेंट के अंदर बताया गया उसके अकॉर्डिंग हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है जो कि हमारे पास व्हीकल के नेम से है। ठीक है। उसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स जो है ना वो क्रिएट कर दिए हैं हमारे पास बेस रेट और टैक्स रेट के हवाले से। और पब्लिक के अंदर हमने जो है ना हमारे पास एक व्हीकल फंक्शन बनाया है जो कि हमारे पास फ्लॉट रेट और टैक्स को जो है ना कैलकुलेट करेगा। फिर हमारे पास हमारे पास बेस रेट होगा, और उसके अंदर भी हम जो है ना वैल्यूज़ जो है ना पास करेंगे रेट और टैक्स के हवाले से। ठीक है। वर्चुअल फ्लोट जो है ना हमारे पास ये एक प्योर वर्चुअल जो है ना फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हमारे पास एक कैलकुलेट टैक्सेस के नाम से जो है ना होगा, और एक कैलकुलेट टोटल कॉस्ट के नाम से जो है ना वर्चुअल फंक्शन होगा। ठीक है। अब ड्राइव्ड क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी होगी। ड्राइव्ड क्लासेस हमारे पास एक नॉर्मल क्लास होगी और एक हमारे पास लग्जरी कार की जो है ना ड्राइव्ड क्लास होगी। ठीक है ना। अब नॉर्मल कार जो है ना ये बेसिकली हम इनहेरिट करवा रहे हैं फ्रॉम दी पब्लिक व्हीकल क्लास। यहाँ पर अब व्हीकल क्लास जो है ना उसका मोड कौन सा है, पब्लिक है, और ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये हमारे पास इनहेरिटेड क्लास है फ्रॉम दी व्हीकल क्लास। ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल कार को हम जो है ना उसी तरह से अपनी जो पास कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को यहाँ पर पास कर दिया फ्लोट और रेट, और यहाँ पर व्हीकल के अंदर हमारे पास रेट होगा जो वो हमारे पास 0.15 होगा। ठीक है। और यहाँ पर फ्लोट कैलकुलेट टैक्सेस हमारे पास फंक्शन है, और इसको हम ओवरराइड करवा रहे हैं। ओवरराइड रिटर्न टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट। ठीक है। और फ्लोट कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, इसको हमने फिर ओवरराइड करवाया। ये बेसिकली वही हैं जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल थे, इनको हम क्या करवा रहे हैं, ओवरराइड करवा रहे हैं। ओवरराइड करवाने के बाद हमारे पास जो इसका टोटल कॉस्ट होगी वो क्या करवाएगी, हमारे पास रिटर्न क्या होगा, कैलकुलेट टैक्सेस प्लस बेस रेट। ठीक है। ड्राइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास लग्जरी कार होगी एक, और लग्जरी कार के अंदर हमारे पास जो है ना वो फंक्शंस देख लें। हमारे पास इसके अंदर एक तो जो है ना फ्लोट ई ड्यूटी जो है ना
वो हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है एक्साइज ड्यूटी के नाम से, और पब्लिक लग्जरी कार, और यहाँ पर इसको हमने वैल्यूज़ जो है ना असाइन कर दी, और यहाँ पर व्हीकल के अंदर रेट और 0.20% और एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी 30,000, जो कि हमें असाइनमेंट के अंदर इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अवेलेबल होगा, ये देखें यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये भी हमने इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर इसको हम अगेन ओवरराइड करवाएंगे। ओवरराइड करवाने के बाद हमने रिटर्न क्या करवाना है, एक तो टैक्स रेट होता है, और उसके बाद उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है बेस रेट, और उसके अंदर हमने ऐड करवा देना है एक्साइज ड्यूटी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर देनी है इसकी टोटल कॉस्ट को। ओवरराइड करवा के इसकी टोटल कॉस्ट को जो है ना हमने क्या करना है, कैलकुलेट करवा लेना है। और जो हमारे पास नेक्स्ट मेन फंक्शन होगा वो देख लें ज़रा। मेन फंक्शन के अंदर हमने जो है ना 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। एक हमारे पास व्हीकल नंबर 1 होगी और व्हीकल नंबर 2 होगी, जिसका हम नेम देंगे V1 और V2, और इसको असाइन करेंगे न्यू, और न्यू की हेल्प से हम यहाँ पर जो है ना डायनामिकली एक नॉर्मल कार का जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और एक हम लग्जरी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम बेस रेट फॉर नॉर्मल कार, हमने यहाँ पर इनके बेस रेट जो है ना प्रोवाइड करने हैं, वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। और उसके बाद जो इसके कैलकुलेट टोटल कॉस्ट जो होगी ना इसकी, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कैलकुलेट होगी यहाँ पर। तो सी आउट की हेल्प से हम इनको जो है ना शो करवा लेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे हमारे जो है ना कंसोल के ऊपर। तो ये इजीली जो है ना हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, और एट द एंड हम इनको डिलीट करवा देंगे मेमोरी में से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं बेसिकली यहाँ पर कंपाइल और रन करता हूँ, तो देखते हैं जी। तो ये बेसिकली हमारे पास सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किया हुआ था उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारे पास आउटपुट इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड की थी, वैसे ही हमने भी यहाँ पर जो है ना आउटपुट शो करवा दिया है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 2.43E+06 यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। तो इसका बेसिकली मतलब यही बनता है कि ये हमारे पास एक साइंटिफिक जो है ना नोटेशन में हमने इसको राइट करवा दिया, तो आप इस तरह से भी इसको जो है ना राइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको जो है ना इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरह से आपने अपने जो है ना सोल्यूशन को बिल्ड करना है। और फ्रेंड्स, ये जो सोल्यूशन फाइल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से जाके आप इजीली इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसको जो है ना थोड़ा बहुत चेंज करवा के जो है ना कोड को आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।